देखा उस बुढ़िया ने कि क्या कभी ये नारायण, ये भगवान, ये महापुरुष इस गरीब की कुटिया में भी आएंगे? गरीब संकुचित होता है। फिर सोचा कि कहां अपने भाग गए से। नारायण कृष्ण ने देखा, मुस्कुराए और आगे चले गए। दुर्योधन से संधि का प्रस्ताव रखा। दुर्योधन ने कहा कि आओ माधव, आओ केशव, तुम्हारा स्वागत है इस राजमहल में। नारायण कृष्ण ने कहा कि स्वागत नहीं, मैं संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूं। दुर्योधन, भाइयों में फूट नहीं होना चाहिए। चंद जमीन के टुकड़ों के लिए खून खून के प्यासे मत हो, बुजुर्गों को कलंकित मत करो। दुर्योधन ने कहा क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि पांडवों को 5 गांव दे दूं, तुम हस्तिनापुर में राज्य करो। नहीं, दुर्बुद्धि दुर्योधन के समझ नहीं आई। उपदेश भी ढंग के लोगों को दिया करो रे, दुर्बुद्धियों को दो तो कोई मतलब थोड़ी, बर्बादी होना है, वक्त होना धरना कुछ नहीं है। ज्ञान भी अच्छे लोगों को दो, सहायता भी अच्छे लोगों की करो। नहीं तो एक बकरी का बच्चा था, छोटा सा, एक बकरी थी जंगल में घूमती थी, एक शेरनी का बच्चा, छोटा सा नवजात, शेरनी भाग गई, बच्चा वहीं छूट गया। बकरी ने दूध पिला पिला कर उस बछड़े को, उस शावक को पाल दिया। मालूम है, जब बड़ा हो गया, शेर का बच्चा है, शेर तो शेर है, उसने कहा जा मेरी माँ है तूने मुझे दूध पिलाया है, जा पूरे जंगल में घूम, कोई तेरा बाल बाका ना करेगा, और किसी ने भी मेरी माँ के साथ खिलवाड़ किया तो वो जिंदा ना बचेगा। बकरी बड़े आराम से घूमती, पूरे जंगल में उसका राज हो गया। यह दृश्य एक चील देख रही थी। उसने कहा यार बकरी बड़े मजे से घूम रही है, कोई इसका शिकार नहीं करता, कोई इसको मारता नहीं, क्योंकि शेरनी का बच्चा पाला था उसने, कोई नहीं मारता उसको। चील ने कहा कि हम भी किसी का उपकार करें, हम भी किसी की सहायता करें। बरसात के दिन थे, बरसात हो रही थी, चूहे के बच्चे बैठे हुए थे, भीग रहे थे। चील ऊपर से आई, उड़ करके नीचे आई, अपने पंख फैलाए और बच्चों को समेट लिया। और जैसे ही समेटा, पानी रुका, बारिश हुई, चील उड़ नहीं पाई, बकरी वहीं खड़ी थी। बकरी ने कहा तो उड़ती क्यों नहीं? उसने, चील ने देखा कि चूहे के बच्चों ने उसके पंख को कुतर लिया, ध्यान रखना, काट लिए, वो उड़ नहीं पाई, ऊपर नहीं जा पाई। तो बकरी ने कहा पगली तूने ये क्या किया? बोले तुझे देखकर मेरी ये दशा हो गई। बोले क्या दशा हो गई? बोले देख, मैंने कहा कि सहायता करने से जंगल में राज्य मिलता है, तो मैं भी सहायता करने लगी। बकरी ने कहा तेरा दिमाग खराब है, पगली सहायता भी कर तो शेर के बच्चों की कर, चूहे के बच्चों की सहायता करने की कोई जरूरत नहीं है। वीरों की सहायता कर, शेरों की, ये चूहे के बच्चे ये किस काम के हैं? ध्यान रखना, शेर के बच्चों की सहायता करो, जंगल में राज करोगे, और चूहों के बच्चों में लगे रहोगे तो अपने ही पंख गमा दोगे। दुर्योधन, दुर्बुद्धियों को उपदेश देने से कोई मतलब नहीं है, अहित ही होता है, अपना ध्यान रखना। कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन मान जाओ। नहीं कैसा हो, 5 गांव तो छोड़ो, एक सुई की नोक की बराबर भी जमीन मैं उन पांडवों को देने को तैयार नहीं हूं। सुई की नोक की बराबर? बोले हाँ। तो कृष्ण ने कहा फिर दुर्योधन, कुरुक्षेत्र की तैयारियां करो, अब जो भी होगा फैसला युद्ध के मैदान में होगा। दुर्योधन ने कहा कि केशव, महलों में आपकी पसंद का भोग बना है, मोहन भोग बना है, 56 भोग बने हैं, चलो भोजन ग्रहण करो। कृष्ण ने कहा कि नहीं दुर्योधन, आज नहीं, फिर कभी। दुर्योधन ने कहा तो मैंने आपकी बात नहीं मानी, तो आप भोजन भी नहीं करेंगे? अतिथि देवो भव, भोजन तो करो। कृष्ण ने कहा कि नहीं, आज मेरा कहीं और निमंत्रण है, मैं वहां जाता हूं, तुम्हारे यहां फिर कभी। बैठे रथ में वापिस आए, जाकर के लौट रहे थे, दरवाजा खटखटाया झोपड़ी का, दरवाजा खोलो। भीतर से आवाज आई कौन हो? बोले अरे खोल के तो देख मैं कौन हूं। नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा, मेरे पति घर पे नहीं है। पहले की मर्यादाएं थी कि घर में पति ना हो, पर पुरुष आए तो लोग द्वार नहीं खोला करते थे। समझ में आ रहा है?
आज तो ये हो गई मर्यादाएं कि पति घूंघट डाल ले, पत्नी को तो डालना ही नहीं है। मान्य बिगड़ गई संस्कृति। बोले मेरे पति घर में नहीं है, मेरे स्वामी घर में नहीं है, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती हूं। भीतर से आवाज, बाहर से आवाज आई, काकी बहुत भूख लगी है, तड़प रहा हूं मैं भूख में। भूखा है कोई? क्या परंपराएं रही कि यदि भूखा कोई आ जाए तो मर्यादाएं भी उल्लंघन हो जाती थी। ध्यान रखना, आपतकाले मर्यादा नास्ती। काकी ने कहा ठहरो, मैं दरवाजा खोलती हूं। मालूम क्यों खोलती हूं? भूखा खड़ा है। पहले का जमाना वो था कि हमारे बड़े बुजुर्ग सोचते थे, भोजन से पहले आवाज लगाते थे कि मेरी आवाज जहां जहां तक जाती हो, कोई भूखा हो तो मेरे घर आए, मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूं। पहले का जमाना वो था, लोग कहते थे कोई आवे तो हम खावे। आज का जमाना ये है, ये जावे तो हम खावे। बदल है, बैठा जब तक खाना ही नहीं निकलता है। मान्य बड़ा बदल गया जमाना, ये जावे तो फिर हम खावे। ध्यान रखना। मान्य जैसे ही दरवाजे खोले, स्तब्ध रह गई देखकर। मोर मुकुट धारण किए, पीतांबर वस्त्र धारण किए, नारायण कृष्ण उस झोपड़ी में खड़े हैं, जिसे जाते समय मुस्कुरा के देख कर गए थे। चुप रह गई, स्तब्ध रह गई। जब प्रेम प्रगाढ़ होता है, उसे लगा कि ये मैं सपना देख रही हूं, हकीकत देख रही हूं। नारायण मेरे पाहुना बनकर आए। कृष्ण ने कहा कि काकी भीतर आने का नहीं कहोगी? शब्द तो मौन है। हाथ से इशारा किया, पधारो। एक खाट थी, खाट बिछा दी, विराजो, इस पर सुशोभित हो जाओ। नारायण कृष्ण आंखों से झर झर आंसू गिर रहे हैं, खुशी के, हर्ष के, अतिरेक के, कि मेरी जीवन की नाव नारायण कृष्ण पाहुना बनकर आए। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घरों में संत पाहुना बनकर के पहुंच जाया करते हैं। ध्यान रखना है, राजा महाराजा का अलग बात है, और संत पहुंच जाएं जीवन का। कहते हो ना कि बड़े बड़े महलों वाले भी कहते कि गुरुवर आज मेरी कुटिया। महल भी कुटिया लगता है जब संत पहुंच जाया करते। स्तब्ध रह गई विदुरानी। इसने कहा कि नारायण बैठो। नारायण ने कहा काकी समय नहीं है, बहुत भूख लगी है, जो भी हो मुझे खिला दे। अंदर गई, आज कुछ नहीं बना। सुबह सुबह परीक्षाएं ऐसी हो जाती हैं, अभी तो कुछ बना ही नहीं है और तुम भोजन करने आ गए। काकी जल्दी लाओ। फिर रसोई में जाती, फिर बाहर आती, फिर जाती, फिर बाहर आती। क्या खिलाऊं, मेरे पास तो आज, अब पहले का जमाना ऑनलाइन का तो था नहीं कि फोन करें और पिज्जा मंगा ले। ध्यान रखना है, वह तो खुद ही बनाना पड़ता था। ध्यान रखना। फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं? नारायण ने कहा काकी ज्यादा देर मत कर, मैं तड़प रहा हूं, बहुत भूख लगी है। देखा ना था, वो पीछे चली गई आंगन में। आंगन में गई और केले की डाली बोर तोड़ करके लाई और बोले नारायण ये भोजन ग्रहण करिए। नारायण ने कहा कोई बात नहीं, मैं फल फूल खाकर भी जिंदा रह सकता हूं, आनंद में रह सकता हूं। नारायण श्री कृष्ण खाट पर बैठे हैं, विदुरानी जमीन पर बैठी है, केले छील रही है, पकड़ा रही है। कृष्ण केले खाए जा रहे, आनंद मना रहे हैं। भोजन पक रहा है, चूल्हे में रखा है, भूख ज्यादा लगी है, खा रहे हैं नारायण कृष्ण। इतने में विदुर जी पहुंच गए। विदुर जी ने देखा, अरे मेरे घरे उजाला क्यों है? संत आए तो उजाले होते हैं। अरे वो जहां से जाता है उजाला छोड़ जाता है। ध्यान रखना है, मेरी कुटीर में उजाला हो रहा है, मेरे कुटीर में प्रकाश हो रहा है, दिन में उजाला है। जाकर के देखा, नारायण कृष्ण बड़े मजे से केले खा रहे हैं। विदुर ने कहा बावली पागल हो गई क्या? ये कर क्या रही है तू? क्या कर रही थी? भक्ति में, प्रेम में डूबी। पागल छिलके तो कृष्ण को दे रही थी, केले बाहर फेंक रही थी, बावली हो गई थी। ध्यान रख, मैं भी किसी चौकी में जाता हूं, लोग शुद्धि भूल जाते, क्या बोले क्या नहीं बोले। बड़े बड़े पढ़े लिखे भूल जाते, मन शुद्धि वचन काहे की शुद्धि। ध्यान रख, तो छिलके फेंक रही है, छिलके पकड़ा रही है, केले फेंकते जा रही है। विदुर ने कहा पागल हो गई बावली, ये क्या कर रही है? बोले क्या करे? केले खिला रही। अरे वो देख पागल देख, छिलके खिला रही और केले
फेंक रहे। अरे रानी ने कहा ये क्या हो गया मेरे से, कैसा अपराध हो गया, नारायण मुझे माफ करो, गलती हो। अरे तुमको तो बताना था कि मैं क्या खिला रही हूं। नारायण ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो प्रेम में डूबा था, मैं तो भक्ति में डूबा था। कृष्ण विदुर जी ने केला छीला, नारायण के हाथ में दिया। जैसे ही केला कृष्ण ने खाया, केला अटक गया गले में, अटक गया, खांसी आ गई, खांसी आ गई, केला थूक दिया नारायण कृष्ण ने। विदुर जी ने बोला केले में क्या दिक्कत है। नारायण कृष्ण ने कहा कि हे विदुर काका, तेरे ज्ञान के केले में वो आनंद नहीं जो भक्ति के छिलकों में आनंद प्राप्त हो रहा था, ध्यान रखना है। तू ज्ञानी है, तू ज्ञान के केले खिला रहा है, वही अटक गया। भगवान ज्ञान का भूखा नहीं, भगवान भक्ति और भावों के भूखे हुआ करते, ध्यान रखना। खिला दिए छिलके, कृष्ण ने खाया कि विदुर जी काका जी तुमने डिस्टर्ब कर दिया, कितना आनंद आ रहा था भोजन में, केले के छिलके में। वही मैं आपसे कह रहा हूं ओबरी वालों, घर में 56 भोग बने या ना बने, अरे प्रेम से यदि केले के छिलके भी खाओ तो नारायण कृष्ण खिजकार करते हैं। अरे प्रेम में वो ताकत होती है कि भीलनी के जूठे बेर भी राम स्वीकार करते हैं, और प्रेम में वो ताकत होती है कि उबले हुए उड़द के छिलके भी महावीर स्वीकार। चंदना के उबले हुए उड़द के छिलके, उड़द भी नहीं था, भगवान ने प्रेम से स्वीकार कर लिया। ध्यान रखना, प्रेम से बड़ा भोजन, प्रेम से बड़ा सुख कोई नहीं हुआ करता है। मैं महिलाओं से निवेदन कर रहा हूं, अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को भोजन बनाना सिखाइए। तुम्हारी बेटियां अब रसोई में जाना नहीं चाहती, बहुएं रसोई में जाना नहीं चाहती हैं। विचार करना है, सोचना है, स्थिति बिगड़ रही है, हमारी परंपराएं खत्म हो रही हैं। जो है वो ऑनलाइन आ रहा है, जो है बाहर से आ रहा है। एक भोजन बनाना है तो 10 बार मोबाइल में रेसिपी देखना पड़ती है। अरे पाक कला आना चाहिए हर बेटी को। मैं एक संदेश दे रहा हूं, ऐसी बेटी कितनी भी पढ़ लिख के अमीर हो जाए, कितने भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, एक बात याद रखना, ससुराल में प्यार डिग्रियों से नहीं, ससुराल में प्यार अच्छे भोजन से मिला करता है, ध्यान रखना है। हर कोई तारीफ किया करता है, ससुर भी तारीफ करेगा। एक ससुराल में सच्चा प्यार चाहिए, सबका वात्सल्य चाहिए। हर बेटी को भोजन बनाना जरूर आना चाहिए। आज ढाबे में खा रहे हैं लोग, बाहर खा रहे हैं लोग, मालूम है किसका पति बाहर खाता है? जिसकी पत्नी को अच्छा भोजन बनाना नहीं आता है, ध्यान रखना। और यदि आपको अच्छा भोजन बनाना आएगा तो तुम्हारा पति कहेगा धत तेरी क्या रखा है पानी पूरी में, उससे अच्छा तो मेरी रानी बनाया करती है, ध्यान रखना है। घर में ही पानी पूरी खाएं। ये बीमारियां, ये जो कैंसर, ये दुनिया भर की बीमारियां, ये बाहर का सड़ा सड़ा खा करके अपने पेट को जो कचरा घर बना रहे हो, महावीर कहते हैं ध्यान रखना, अरे जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी। ध्यान रख, भोजन कला सिखाओ अपनी बेटियों को। मैं नहीं कहूंगा कि पढ़ाओ लिखाओ मत, खूब पढ़ाओ, खूब ग्रेजुएट बनाओ, खूब MBA कराओ, खूब CA बनाओ। अरे CA बनना अच्छी बात है, बनना चाहिए, भोजन बनाना उससे भी अच्छी बात हुआ करती है, ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन करता हूं, भोजन बनाने की कला भूल गई बेटियां। स्थिति बहुत खराब है दिनेश जी, लड़के पराठे सीख रहे हैं, लड़कियां कराटे सीख रही हैं। करें क्या हम, स्थिति बहुत खराब है। लड़के तो पराठे बना रहे हैं बेचारे, लड़कियां कराटे चला रहे हैं। स्थिति बदल गई है। पहले हमें सिखाया गया था, महिलाओं को सिखाया गया था हमारे पूर्वजों ने कि बेटा नाखून काटना, बाल बढ़ाना। अब क्या हो रहा है बोलो? नाखून बढ़ रहे हैं और बाल कट रहे हैं, बिल्कुल उल्टा। पहले का समय वो था कि शादी विवाह में भोजन घर की माता बहनें बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी। समझ गए क्या? अब भोजन वाली बाहर से आती है, घर की बहुएं नाचती हैं, ध्यान रखना। ये हमारी जिंदगी बन गई, ये हमारा आदर्श बन गई, हमारी संस्कृति बन गई। बहू बेटियां नाच रही, पहले तो आके सखी सहेली नाचती थी, अब तो दुल्हन ही नाच रही है, ध्यान रखना है। कमाल है, विचार करिए। घोड़ी पे वैसे राजा बाबू बन के बैठता था दूल्हा, बारात लेके जाता था पहले, आज तो नचैया बन के बैठता, खुद ही नाच रहा खुद की शादी में। कमाल हो गए। बाहरी संस्कृति हमारी, पहले की संस्कृति वो थी कि लोग घर में खाना खाते थे और शुद्धि करने बाहर जाते थे। अब लोग ढाबे में खाते हैं और घर में आके अटैच सुविधाएं, ध्यान रखना है। मानव संस्कृति का तहस नहस हो रहा है। भोजन बनाना, प्रेम का भोजन।
आपसे निवेदन करूंगा बड़ी विनम्रता से, एक काम करना, घर जाना, तुम्हारे रसोई घर में बहुत से डिब्बे रखे होंगे, धनिया, मिर्च, मसाला, गरम मसाला, काला मसाला और क्या क्या होता है। तो हमसे पूछ रहे हमारे बाप ने खाना नहीं बनाया, ध्यान में विचार कर। जीरा, नमक, काला नमक, सफेद नमक रखा रहता है कि नहीं। आज मेरी सभा से एक डिब्बा और लेके जाना, उस डिब्बे को खाली रखना, उसमें एक स्टिकर लगा देना जिसमें लिखा हो प्रेम, ध्यान रखना। और जब भी भोजन बनाओ मिर्च मसाले डालो, उसके साथ भीतर के प्रेम का डिब्बा भी उड़ेल दिया करो, ध्यान रखना है। मैं कहूंगा कि स्वाद मिर्च मसालों में नहीं, स्वाद भीतर के प्रेम में हुआ करता है, ध्यान रखना। क्यों माँ के हाथ की रोटी अच्छी लगती है, कैसी भी बना दे माँ का भोजन माँ का है, क्योंकि माँ भोजन में मिर्च मसाले कम और भीतर का प्रेम ज्यादा डालती है। वो ये नहीं देखती मेरा कौन सा बेटा कमा रहा, कौन सा नहीं कमा रहा, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, वो भीतर का प्रेम उड़ेला करती है। मान्यवर आपसे निवेदन है, क्यों तुम्हें महाराज के चौके का भोजन अच्छा लगता है, ध्यान रखना। कितने भी भोजन करा लो, एक बात याद रखो, पूरी समाज को भोजन कराओ, वो पुण्य उसका मजा वो अलग है, और एक संत को एक गिलास दो, उसका मजा अलग आया करता है। एक संत को एक हाथ हथेली में एक गिलास रख दो, संतों का भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगता है, भले मिर्च मसाला हो या नहीं हो, आदमी सोचता है यार महाराज का भोजन खाएंगे, ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि उसमें मिर्च मसाले कम और भीतर की भक्ति और प्रेम ज्यादा हुआ करता है। वो कितने भी लोग खा लें, जिसके घर में चौका हुआ है उसके घर का भिगोना कभी खाली नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। इस संतों की कृपा हुआ करता है। आपसे निवेदन, अंतिम बात, परिवार है, समाज है, सबसे ज्यादा आदमी की जीवन की आवश्यकता भोजन है, आहार है, ध्यान रखना है। संत भी बन जाओ, बैरागी बन जाओ, सब छोड़ सकते हो, खाना थोड़ी छोड़ सकते। अभी पिछले साल हम साबला भी गए और बड़े युवाओं में बड़ा जोश, और युवाओं में मैंने फिर से प्राण फूके, फिर से मंच भाई मजबूती के साथ खड़ा हो गया। उनको भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बाकी जो भी लोग यहाँ हैं, अभी तुमको नहीं दूंगा, तुमको जाते समय आशीर्वाद दूंगा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोबाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699। सुनो विद्यासागर।